हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंकुर सिंह है और आप देख रहे हैं क्वालिटी स्मार्ट नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कंपनीज में एज अ ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, क्यूए, क्यूसी या प्रोडक्शन मैनेजर या क्वालिटी मैनेजर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे वाई वाई एनालिसिस, एक ऐसा पावरफुल टूल्स जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी कंपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा, ताकि डिफेक्ट सिर्फ ठीक ना हो बल्कि दोबारा ही ना हो, तो दोबारा आए ही ना। जाहिर सी बात है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, वहां पे कुछ न कुछ डिफेक्ट जरूर बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा टूल्स है, इस टूल की मदद से हम उस चीज को ऐसे कंट्रोल करेंगे कि डिफेक्ट सिर्फ ठीक ना हो बल्कि वो डिफेक्ट दोबारा जनरेट ही ना हो। इसमें हम वाई वाई एनालिसिस का यूज करके चलिए समझते हैं वाई वाई एनालिसिस क्या होता है। वाई वाई एनालिसिस इज a structured root cause analysis method used to identify the underlying cause of a problem by repeatedly asking why and mapping the answer in a cause and effect chain or tree। कहने का मतलब यह है कि वाई वाई एनालिसिस एक सरल तकनीक है जो किसी समस्या का असली कारण, रूट कॉज पता लगाया जाता है। इसमें हम समस्या को बार बार क्यों पूछते हैं जब तक कि वास्तविक कारण सामने ना आ जाए। इसका उद्देश्य केवल ऊपर के कारण नहीं, ऊपर ऊपर जो कारण दिखता है वो नहीं, बल्कि मूल कारण तक पहुंचना है, ताकि समस्या दोबारा आए ही नहीं। इसीलिए हम बार बार वाई 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 पूछते रहते हैं जब तक हमारा असली मेन रूट कोज ना मिल जाए। देखो, जब तक असली रूट कोज नहीं मिलेगा तब तक आपको प्रॉब्लम सोल्व नहीं आएगी। अगर आप ऊपर ऊपर के प्रॉब्लम्स देख लिए, उस पे आपने काम भी कर लिया, मान लीजिए करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शंस ले भी लिया, तो भी वो इश्यूज रिजोल्व थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपने अभी तक असली असली काज पकड़ा ही नहीं है। तो इसीलिए आपको असली रूट कोज, किसी भी समस्या को असली रूट कोज पकड़ना जरूरी है। उसके लिए हम इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वाई वाई एनालिसिस। इससे क्या होता है कि जब तक आपका रूट कोज नहीं मिलता है, प्रॉपर रूट कोज, तब तक हम वाई 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 करके उसके रूट कोज को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। नेक्स्ट है इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द 5 वाई टेक्निक डेवलपिंग बाय सिकिची टोयोटा एंड वाइडली यूज्ड इन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब यह पद्धति 5 वाई तकनीक से जुड़ी है, जिसे सिकिची टोयोटा ने विकसित किया था और जिसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए समझते हैं यह काम कैसे करता है। पहला क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सबसे पहले समस्या क्या है, इसे साफ और सही तरीके से समझें। दूसरा क्या है, व्हाई डिड दिस हैपन, मतलब यह क्यों हुआ, समस्या होने का मेन मूल कारण पूछें। तीसरा है, फॉर ईच आंसर आस्क व्हाई अगेन, हर उत्तर के लिए फिर से क्यों क्यों पूछें। जो भी कारण मिले उस पर दोबारा क्यों पूछते रहें। नेक्स्ट है, कंटिन्यू अंटिल यू रीच ए रूट कोज, अ कोज यू कैन कंट्रोल एंड फिक्स, तब तक जारी रखें जब तक मूल कारण रूट कोज तक न पहुंच जाए। मतलब ऐसा कारण ढूंढें जिसे आप नियंत्रित कंट्रोल कर सकें और ठीक फिक्स कर सकें। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाइड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, सुधारात्मक करेक्टिव जिसे बोलते हैं और निवारक प्रिवेंटिव कार्यवाही तय करें ताकि समस्या दोबारा ना हो। समझते हैं, अनलाइक द लीनियर 5 वाई and YY analysis often branches into multiple cause, a small cause tree means साधारण 5 वाई तकनीक सीधी लीनियर होती है, लेकिन वाई वाई एनालिसिस में कई संभावित कारण निकल सकते हैं। इसीलिए यह एक छोटे कारण और प्रभाव के पेड़ कोष ट्री की शाखाओं ब्रांच में फैल सकता है। समझ रहे हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से। और चलिए हम आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से वाई वाई एनालिसिस इम्प्लीमेंट करना आ सके। तो चलिए, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इंजेक्शन मोल्डिंग का ले रखा हूं मैं। इंजेक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग में एक इशू जनरेट हुआ है, शॉर्ट मोल्डिंग, इसे शॉर्ट शॉर्ट्स डिफेक्ट कहते हैं।
तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, समस्या का विवरण कर लिया। समस्या क्या है? प्लास्टिक पार्ट्स आर कमिंग आउट विथ शॉर्ट्स इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। मतलब प्लास्टिक के पार्ट्स शॉर्ट शॉर्ट के बाहर जा रहे हैं, यानी मोल्ड कैविटी सांचे की खाली जगह पर पूरी तरह से नहीं भर रही है। सरल शब्दों में बात करें तो इसको प्लास्टिक सामग्री सांचे के अंदर पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उत्पाद अधूरा इनकम्प्लीट बन रहा है। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसके रूट कोज को पता लगाने के लिए। तो रूट कोज को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? वाई 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 क्वेश्चनिंग करते रहेंगे जब तक हमारा मेन रूट कोज न मिल जाए। तो पहला वाई हमने क्या किया है? वाई आर द पार्ट कमिंग आउट विथ शॉर्ट शॉर्ट। मतलब पार्ट्स शॉर्ट शॉर्ट के साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि मोल्ड कैविटी सांचे की जगह पूरी तरीके से भर नहीं रही है। आंसर यही निकल के आया ना, बिकॉज द मोल्ड कैविटी इज नॉट फिलिंग कम्प्लीटली। मतलब यही होता है क्योंकि मोल्ड कैविटी सांचे की जगह पूरी तरीके से नहीं भर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा इसमें, व्हाई इज द मोल्ड कैविटी नॉट फिलिंग कम्प्लीटली। मतलब मोल्ड कैविटी पूरी तरीके से क्यों नहीं भर रहा है? आंसर है बिकॉज द इंजेक्शन प्रेशर इज टू लो। क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर कम है। फिर से क्वेश्चन निकल के आएगा कि भैया व्हाई इज द इंजेक्शन प्रेशर टू लो। इंजेक्शन प्रेशर कम क्यों है? क्या जरूरत पड़ी आपको इंजेक्शन प्रेशर कम करने की? आंसर क्या निकल के आया? बिकॉज द मशीन सेटिंग वेयर रिड्यूस ड्यूरिंग द लास्ट सेटअप। मतलब क्योंकि पिछले सेटअप के दौरान मशीन की सेटिंग कम कर दी गई थी। अब भैया इसको कम करने की क्यों जरूरत पड़ गई? नेक्स्ट वाई क्या निकल के आया? वाई वेयर द मशीन सेटिंग रिड्यूस्ड। मशीन की सेटिंग कम क्यों की गई थी? आंसर क्या निकल के आया? बिकॉज द प्रीवियस बैच हैड फ्लैशिंग इश्यूज। क्योंकि पिछली बैच में फ्लैश अतिरिक्त प्लास्टिक बाहर निकलना जिसे बोलते हैं की समस्या आने लगी थी। इसीलिए इंजेक्शन प्रेशर्स को कम कर दिया गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आया था, व्हाई वाज देयर फ्लैशिंग इन द प्रीवियस बैच। पिछली बैच में फ्लैशिंग क्यों आ रही थी? अब आंसर क्या निकल का है? बिकॉज द क्लैंपिंग फोर्स वाज इनसफिशियंट ड्यू टू इनकरेंट मोल्ड सेटअप। क्योंकि मोल्ड सेटअप गलत था, जिसमें क्लैंपिंग फोर्स पर्याप्त नहीं था। इसके मूल कारण क्या है? मतलब फाइनल रूट कोज क्या निकल के आया? इम्प्रॉपर मोल्ड सेटअप प्रोसीजर्स, इनकरेक्ट क्लैंपिंग फोर्स सेटिंग। मतलब गलत मोल्ड सेटअप प्रक्रिया, मोल्ड की सेटअप प्रक्रिया को गलत कर दिए थे। दूसरा क्या था? क्लैंपिंग फोर्स की गलत सेटिंग हुई थी। अब इस पे हम एक्शंस क्या क्या ले सकते हैं? जैसे करेक्टिव एक्शन, भैया रूट कोज निकल गया तो एक्शन भी तो लोगे। तो करेक्टिव एक्शन हम क्या लेंगे? सुधारात्मक कार्रवाई। पहला क्या है? स्टैंडर्डाइज मोल्ड सेटअप चेकलिस्ट। मतलब हम मोल्ड सेटअप के लिए एक मानक चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड चेकलिस्ट बना लेंगे। दूसरा क्या ले सकते हैं? वेरीफाई क्लैंपिंग फोर्स बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। उत्पादन शुरू करने से पहले क्लैंपिंग फोर्स की जांच कर लेंगे। तीसरा क्या ले सकते हैं? ट्रेन ऑपरेटर ऑन प्रॉपर पैरामीटर एडजस्टमेंट। ऑपरेटर को सही पैरामीटर सेटिंग के लिए ट्रेनिंग दे देंगे, उनको प्रशिक्षण दे देंगे। चौथा क्या है? अप्रूव पैरामीटर चेंज थ्रू सुपरवाइजर्स रिव्यू। किसी भी पैरामीटर बदलाव को सुपरवाइजर की अनुमति के बाद ही लागू करें। ठीक है, ये सब हमारे क्या थे? करेक्टिव एक्शन, जिसको बोलते हैं सुधारात्मक कार्रवाई। अब इसके की लर्निंग क्या है? इससे हमें मुख्य सीख क्या मिली है? द रियल इशू वाज प्रोसेस कंट्रोल, नॉट जस्ट लो इंजेक्शन प्रेशर। एडजस्टिंग प्रेशर एलोन वुड नॉट परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वास्तविक समस्या केवल कम इंजेक्शन प्रेशर नहीं था, बल्कि प्रोसेस कंट्रोल की कमी थी। सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। सही प्रक्रिया नियंत्रण व मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ही लंबे समय तक समस्या को रोक सकता है। चलिए समझते हैं when to use it। मतलब इसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है क्वालिटी इश्यूज। जब हमारे क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब गुणवत्ता क्वालिटी से संबंधित समस्याएं हों।
जैसे जब उत्पादक या सेवा की गुणवत्ता में कमी आए, जैसे खराब माल बनना या ग्राहक शिकायतें, तब वाई वाई एनालिसिस से समस्या के असली कारण का पता लगाकर सुधार किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा का हम इसे यूज कर सकते हैं प्रोसेस फेलियर, मतलब प्रक्रिया प्रोसेस में विफलताएं हो। जैसे कि किसी काम या उत्पादन प्रक्रिया में जब गलतियां हो या काम रुक जाए, तो इसका कारण खोजने के लिए यह तकनीक उपयोग होती है। इससे समस्या की जड़ तक पहुंचकर प्रक्रिया सुधारी जा सकती है। तीसरा क्या है? सेफ्टी एक्सीडेंट, मतलब सुरक्षा सेफ्टी से जुड़ी घटनाएं जब हों, जैसे कि यदि किसी कार्यस्थल पर उत्पादन क्षेत्र में दुर्घटना या खतरा हो, तो वाई वाई एनालिसिस के जरिए कारण पता लगाकर भविष्य में सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। होता क्या है? कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब जब ग्राहक की शिकायतें आए, जैसे कि ग्राहक की समस्याओं और असंतोष का कारण समझने के लिए यह पद्धति मददगार है, जिससे ग्राहक संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन डिले, उत्पादन में देरी से जब उत्पादन या डिलीवरी में समय की देरी हो, तो इसकी वजह खोजने और समाधान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉब्लम, व्यवसाय प्रदर्शन, बिजनेस परफॉर्मेंस की समस्याएं, जैसे अगर कंपनी के लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं या व्यापार में गिरावटें आ रही हैं, तो वाई वाई एनालिसिस से समस्याओं के मूल कारण समझकर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इट्स वर्क बेस्ट फॉर सिंपली टू मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखो इसका मतलब यही होता है ओवरऑल। पहले तो हम समझ लिए व्हेन टू यूज इट, कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं। अब इसका देखिए समझते हैं मेन सारांश क्या निकल के आता है। वाई वाई एनालिसिस सरल से लेकर मध्यम जटिलता वाली समस्याओं के लिए सबसे प्रभावी होता है। मतलब जो इश्यूज आपको बहुत मतलब सरल दिख रहे हैं, या फिर जो इश्यूज आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इशू है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी समस्याओं के लिए सबसे बड़ा प्रभावी होता है वाई वाई एनालिसिस। यह समस्याओं को गहराई से जाकर जड़ तक पहुंचाने और अस्थायी समाधान निकालने में मदद करता है। आपको मतलब कैसी भी समस्या हो, आप वाई वाई करके मेन रूट कोज तक पहुंच सकते हैं। इसमें हम लोग सामान्य गलतियां क्या क्या हैं जो करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स। पहला है स्टॉपिंग टू रियली एड्रेसिंग सिम्टम्स नॉट कोज, बहुत जल्द रुक जाना। इसका मीन्स होता है बहुत जल्द रुक जाना, जैसे केवल समस्याओं के लक्षणों सिम्टम्स को सुधारना, जबकि असली कारण रूट कोज को खोजे बिना ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लेमिंग इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ सिस्टम, व्यक्तियों को दोष देना सिस्टम की बजाय, जैसे समस्या का कारण लोगों को ठहराना, जबकि असल में सिस्टम या प्रक्रिया में खामी हो सकती है। तीसरा क्या है? नॉट वैलिडेटिंग द फाइनल रूट कोज विद डेटा, अंतिम मूल कारण का डेटा से सत्यापित न करना, मतलब बिना उचित सबूत या जानकारी के यह मान लेना कि गया कारण सही है। नेक्स्ट क्या है? ट्रीटिंग 5 एज ए फिक्स्ड नंबर समथिंग इट टेक्स 3 और 7, मतलब 5 को स्थिर संख्या मान लेना। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 बार क्यों पूछना हो, कभी कभी 3 बार या 7 या और भी ज्यादा और भी बार पूछना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको यह 5 बार ही पूछने पे मिल जाएगा, कभी कभी 3 बार वाई करने पे ही मिल जाता है इशूस। कभी कभी हम 6 बार 7 बार 8 बार वाई वाई करते हैं। हमारा मेन लक्ष्य ये है कि मेन रूट को मिल जाना चाहिए, ताकि समस्या वो है भविष्य में दोबारा ना आ सके, इसीलिए हम वाई वाई का इस्तेमाल करते हैं। इन गलतियों से बचकर आप वाई वाई एनालिसिस को प्रभावी और सही ढंग से कर सकते हैं, जो मैंने अभी ये चारों पॉइंट बताए हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका पर्पज, मतलब उद्देश्य क्या है। मूव बियॉन्ड सिम्टम्स, मतलब समस्याओं के लक्षणों से आगे बढ़ना, समस्या के लक्षणों से आगे बढ़ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सिस्टम प्रोसेस वीकनेस, मतलब सिस्टम या प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना।
नेक्स्ट है प्रिवेंट रिकरेंस, समस्या के दोबारा होने से रोकना। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी और रिलायबिलिटी, गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना। ऐसा नहीं है कि हम ये पॉइंट सीधा आपको सिंपल वे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीटी हो हम वो पढ़ के आपको बता सकते हैं इंग्लिश में, बट मैं हिंदी में आपको इसलिए अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको आप अपने कंपनीज में, इंडस्ट्री में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अब इसके समझते हैं की प्रिंसिपल्स को। की प्रिंसिपल मीन्स मुख्य सिद्धांत। द रूट कोज कोस्ट शुड, मूल कारण रूट कोज को निम्नलिखित होना चाहिए, जैसे कि बी कंट्रोलेबल, मतलब नियंत्रण योग्य होना चाहिए, ऐसा कारण जिसे आप सुधार या नियंत्रित कर सकें। नेक्स्ट है बी प्रोसेस रिलेटेड, नॉट जस्ट ह्यूमन एरर, प्रक्रिया संबंधित होना चाहिए, केवल मानव त्रुटि नहीं। समस्या सिर्फ किसी व्यक्ति की गलती पर नहीं टिकी हो बल्कि प्रक्रिया या सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हो। नेक्स्ट है हैव एविडेंस टू सपोर्ट इट, सपोर्ट वाला करने वाला प्रमाण, एविडेंस होना चाहिए, तथ्य और डेटा के आधार पर कारण को सत्यापित कर सकते हैं। हेलो इसी के साथ हमारा टॉपिक वाई वाई एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमें नेक्स्ट मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम आपको वो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।